हेलो माय क्यूटीज। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्रेजी लव मोमो का एपिसोड 2। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे हम मोमो को सोते हुए देखते हैं। फिर जब उसकी नींद खुलती है और जब वो उठ के बैठता है तो अपने सामने वो फू को देखता है। तो वो फू से गुड मॉर्निंग कहता है। तो फू बोलता है, क्या तुम्हें होश आ गया है? ये सुन के मुँह एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो फू का फेस अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और कह रहा होता है, इसका मतलब तुम सच में यहाँ पे हो? तो फू सिर्फ उसे मूमू बोलता है। अब ये सुनने के बाद मूमू बहुत तेज से चिल्लाता है और वो भी फू का नाम। तो उसके बाद फू कहता है, तुम्हारी इतनी अच्छी आवाज़ सुन के मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन तुम बहुत बड़े सिंगर बनोगे। फिर आगे मुंह बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे कैसे आया, और अपनी ब्लैंकेट उठाता है और कहता है, क्या मैंने और आपने? और ऐसा कहते हुए वो अपने लिप्स को बाइट कर रहा होता है। तो फू उसके लिप्स पे फिंगर रखते हैं और कहते हैं, तुम अपने लिप्स को बाइट क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना ऐसा करने से तुम्हें चोट लग जाएगी। आगे मुँह बोलता है, कल रात हम दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ तो आप उसके लिए मुझे क्या रेट करना चाहेंगे? अब ये सुन के फू बोलता है, तुम पागल हो, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मुझे हार्ट अटैक हो जाए? तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो वो कहता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे कैसे आया और मेरी ये हालत क्यों है? तो फू बोल रहे थे कि इसका मतलब है कल रात जो भी कुछ हुआ तुम्हें याद नहीं है ना? उसके बाद मुँह बहुत ज़्यादा सोचने की कोशिश करता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कल रात का, जहाँ पे हम मुँह को अलग अलग लोगों के साथ डांस करते हुए देखते हैं। लेकिन हर बार जब भी वो किसी और के साथ क्लोज आने की कोशिश करता है, उसे सबके पीछे फू दिखाई दे रहे होते हैं। और ऐसे ही वो एक और लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे उसको हटाते हुए फू उनके सामने आ जाते हैं। और उसके बाद फू मुँह को लेके क्लब से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे मुँह ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता है। तो फू से कह रहे होते हैं कि तुमने इतनी ज़्यादा क्यों पी ली है कि तुम्हें चढ़ गई है? जिस पे मुँह सीधा मना कर देता है और कहता है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ। तो जिस पे फू बोलता है, नहीं बिल्कुल तुम्हें चढ़ गई है। तो जिस पे मुँह बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? और ऐसा कहते हुए वो फू के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है। तो फू बोलते हैं, हाँ तुम झूठ बोल रहे हो इस बात को लेकर कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो मुँह बोलता है, जिस तरह से तुम बात कर रहे हो ना तुम्हें चढ़ी है। तो फू बोलते हैं, मैं तो तुम्हारे प्यार में पागल हो ही चुका हूँ। ऐसा कहते हुए वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ हो पाता उससे पहले ही वो लोग देखते हैं कि साइड में एक लड़का है जो वॉमिट कर रहा है और दूसरा उसको संभालने की कोशिश कर रहा है। अब ये देखने के बाद मुँह कहता है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, और वो वहाँ से जाने लगता है। तो फू भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। मुँह बहुत तेज़ तेज़ चल रहा होता है। तो फू से बोलते हैं कि तुम इस तरह से मत चलो, तुम गिर जाओगे। तो मुँह बोलता है, मैं 3 साल का बच्चा थोड़ी ना हूँ। लेकिन तभी वहाँ से एक कार जा रही होती है और फू मुँह को बचाने के चक्कर में उसे अपनी तरफ खींचते हैं। तो मुँह उनकी बाहों में आ जाता है और फू बहुत प्यार से बोल रहे होते हैं कि अगर तुम 3 साल के बच्चे नहीं हो तो अपना अच्छे से ध्यान क्यों नहीं रखते, और तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी माई मूमू? और वो बहुत प्यार से ये सब कह रहे होते हैं। तो मुँह बोलते हैं, जब तुम इस तरह की बातें करते हो ना तो मुझे ऐसा फील होता है। तो फू बोलते हैं, कैसा फील होता है? तो वो बोलते हैं ऐसा, और उसके बाद वॉमिट करने लगते हैं। अब ये देख के फू बहुत तेज से मुंह का नाम चिल्लाते हैं और उसके बाद उन्हें गोद में लेके जा रहे होते हैं, और बाद में वो उन्हें अपने बैग पे उठाए होते हैं, जहाँ पे मुंह बार बार कह रहे होते हैं कि मुझे जाने दो। तो फू कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारी सेफ्टी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ। तो मुंह बोलते हैं, मैं इतना भारी हूँ ना, अभी थोड़ी देर बाद तुम खुद ही मुझे उतार दोगे। तो फू बोलते हैं, नहीं, मेरे लिए तुम कभी भी भारी नहीं थे और इसीलिए तुम मेरे दिल में एकदम फिट बैठे हो। ये सुन के मुंह बोलते हैं, कि आप चाहते हैं मैं वापस से उल्टी कर दूं आपकी ये सारी बातें सुन के? उसके बाद फू बहुत ध्यान से मुंह को बेड पर लिटाते हैं, उनके शूज़ निकालते हैं, उनकी जैकेट उतारते हैं और उसके बाद वो उनके शर्ट के बटन्स खोल रहे होते हैं। लेकिन मुंह की चेस्ट देख के वो वापस से शर्ट बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोबारा से ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार वो मुंह के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और एकदम उन्हें किस करने ही वाले होते हैं कि तभी वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो फू, तुम इस तरह से मुंह का फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। क्या तुम भूल गए तुम इस ड्रामा के मेन लीड हो? और उसके बाद वो अपने आप को बहुत ज़्यादा रोकते हैं और कमरे से बाहर आ जाते हैं और कुछ और लोगों को वहाँ पे बुलाते हैं, जो लोग मुंह को पूरी तरह से क्लीन करते हैं और उनके कपड़े चेंज करते हैं। और वो कमरे से बाहर खड़े होते हैं और खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये गाना गा रहे होते हैं कि मी एंड माई किटी कैट म्याओ म्याओ म्याओ, लेकिन वो बार बार मुंह को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों नर्स रूम से बाहर आती हैं और फू से बताती हैं कि हमने सारा काम कर दिया है और आप दोबारा से हमारी सर्विस ले सकते हैं। उन लोग के वहाँ से जाने के बाद फू सोचते हैं, चलो अब सारी चीज़ें अच्छे से हो गई, अब कुछ गड़बड़ नहीं होगा। ये कह के जैसे ही वो पलटते हैं तभी मुंह चिल्लाने लगते हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी है, और ऐसा कहते हुए वो अपना नाइट सूट रिमूव करने लगते हैं। शर्ट निकालने के बाद जैसे ही वो पैंट निकालने जा रहे होते हैं, फू कूद के आते हैं और कहते हैं कि मोमो प्लीज़ ऐसा मत करो, और ऐसा कहते हुए वो उनको ब्लैंकेट में पूरी तरह से लपेट देते हैं।
और फिर ऐसे ही उनको सुलाते हुए कहते हैं कि चलो फाइनली अब तुम सो गए। फिर उनका बाल पीछे करते हुए उनके एकदम क्लोज आते हैं और उनको गुड नाइट कहते हैं। और पास में ही एक दूसरा बेड होता है जहाँ पे फू जाके बैठते हैं, थोड़ी देर मूमू को देखते हैं और स्माइल करते हुए सो जाते हैं। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे मूमू कह रहा होता है, तुमने कुछ अनजान लोगों को बुलाया मेरी देखभाल करने के लिए? तो फू बताते हैं वो अनजान नहीं, वो प्रोफेशनल नर्स थी। जिस पे मोमू कुछ बोल रहे थे तभी फू बोलते हैं कि मोमू मैं तुम्हें बता दूं, जब तक तुम शर्ट पहने रहते हो तब तक तो मेरा दिल नॉर्मल धड़कता है, लेकिन जैसे ही तुम नंगू नंगू से होते हो ना मेरा दिल धड़कना बंद कर देता है मोमू। लेकिन इसके बाद फू सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं कि मोमू मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, इसलिए मैं बिना तुम्हारे परमिशन के ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा और कोई भी लाइन क्रॉस नहीं करूंगा। और मुंह ये बात बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं। उसके बाद फू जाते हैं और मुंह के लिए कपड़े लेके आते हैं। और मुंह कपड़े देख के कहते हैं कि मुझे डिज़ाइनर शर्ट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब वो कपड़ा निकालते हैं तो उस पर लिखा होता है माई मोमू। और जैसे ही वो शर्ट नीचे करते हैं वो फू का चेहरा देखते हैं, फू स्माइल कर रहे होते हैं। आगे फू कहते हैं कि तुम ये बताओ कोई भी चीज़ नॉर्मल कैसे हो सकती है जब तुम ही मेरे लिए इतने ज़्यादा स्पेशल हो। और हाँ मोमू, अब तुम चाहो तो मेरी तारीफ कर सकते हो कि मैं अंदर से और बाहर से हर तरह से बहुत अच्छा हूँ। जिस पे मोमू कहता है अरे बस अब बहुत हो गया, चलो अब जाओ यहाँ से। तो फू कहते हैं तुम जल्दी से नहा धो के रेडी हो जाओ, हमें एक और काम करना है। इधर ताय के पास में मुंह का मैसेज आता है, वो पूछ रहे होते हैं कि कल तुम लोग कहाँ गए थे। और इसके बाद ताय सोचने लगते हैं कि कल मैंने क्या किया था, और उसके बाद उन्हें याद आता है कि कल रात वहाँ के बार टेंडर ने उन्हें अपनी नई ड्रिंक ऑफर करी थी और वो उन्हें बहुत अच्छा भी लगा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था वो उन्हें नहीं याद आ रहा था। दूसरी तरफ मुंह और फू को हम कार में देखते हैं जहाँ पे फू मुंह से कह रहे होते हैं कि थैंक यू तुमने ये टी शर्ट पहनी, तो जिस पे मुंह कहते हैं मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, और वैसे हम कहाँ जा रहे हैं, कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो जिस पे मुंह बोलते हैं कि तुम्हारे साथ तो मैं दुनिया के अंत तक भी जा सकता हूँ। तो जिस पे मुंह बोलते हैं अगर आपने ऐसा करने का सोचा भी ना तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा कि आपने मुझे किडनैप किया है। तो वो कहते हैं क्या तुम मुझे जेल में डाल दोगे? और ऐसा कहते हुए वो अपनी सीट बेल्ट खोलते हैं और मुंह के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और कहते हैं लेकिन अगर पुलिस आ भी गई तो वो सिर्फ मेरी बॉडी ले जाएंगे, क्योंकि मेरा दिल तो पहले से ही तुम्हारे पास है। तो वो कहते हैं आप कितनी ज़्यादा फालतू बातें करते हैं, मैं उतर रहा हूँ। ऐसा कहकर वो कार से नीचे उतर जाते हैं। उनके जाने के बाद वो कह रहे होते हैं कि मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा भूखा है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। उसके बाद बीच के किनारे हम उन दोनों को खाने की टेबल पे देखते हैं जहाँ पे फू ने सारी मुंह की फेवरेट डिशेस मंगाई हुई थी, और वो उनसे कह रहे होते हैं कि अगर इसके अलावा तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं ज़रूर लेके आऊँगा। तो मुंह उन्हें चिढ़ाते हुए कहते हैं कि मुझे वेल का मीट चाहिए। फू तुरंत अपना फ़ोन निकालते हैं तो मुंह कहते हैं आप ये क्या कर रहे हैं? तो फू बोलते हैं मैं वेल के मीट के बारे में पता लगा रहा हूँ, और अगर ऐसा कहीं होता होगा तो हम दोनों साथ में चल के वेल हंट करेंगे। तो मुंह बोलते हैं मैं आपकी टांग खींच रहा था, और वैसे भी इतना सारा खाना मेरे लिए है। जिस पे फू बोलते हैं कि हाँ क्योंकि मेरा दिल बहुत स्ट्रांग है पर मेरा स्टमक नहीं। मुंह बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है, चलो हम खाते हैं। तो फू बोलते हैं मैं तुम्हें सर्व करता हूँ। उसके बाद फू डॉग को देखते हैं और कहते हैं डॉग के पास भी उनका स्वीट हार्ट है, मेरा वाला कब मानेगा। जिस पे मुंह बोलते हैं कि क्या आप कुछ टाइम के लिए नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं और ये अपनी ये जो चीज़ी सी लाइन्स इसको मारना बंद कर सकते हैं। पहले तो फूड चुप हो जाते हैं, लेकिन फिर अपने आप से वो कह रहे होते हैं कि अगर मैंने नॉर्मल बिहेव किया तो क्या ये मुझ में इंटरेस्टेड हो जाएगा। फिर बहुत स्टाइल से अपना बाल पीछे कर रहे होते हैं। तो मुंह कहते हैं कि आप यहाँ पे मुझे ट्रिप पे लेके आए हैं या फिर कुछ और इरादा है। तो फू कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रात बिताना चाहता हूँ। मुंह कहते हैं क्या क्या कह रहे हैं आप? तो फू बहुत गंदे गंदे इशारे करने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैं कपड़े भी नहीं लेके आया हूँ और मेरे ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं। फू कहते हैं अगर मैं हूँ तो इस बात की क्या टेंशन लेना है। तो मुँह कहते हैं कि आप सीरियस हैं? तो फू बोलते हैं कि मैं मजाक कर रहा था, मैं बस तुम्हारी टांग खींच रहा था, या फिर तुम चाहते हो मेरे साथ रुकना? तो मुँह कहते हैं एक दिन रुक लिया ना उतना बहुत है। तो फू कहते हैं कि देखो अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ। मुँह चुपचाप खाना खाने लगते हैं। तो फू बोलते हैं अरे वो तुम लोग कैसे करते हो जेनजीज, और उसके बाद अलग अलग फेस बना रहे होते हैं। तो मुँह कहते हैं वो ऐसे होता है। इधर हम टी को देखते हैं जो जेब के पास आता है और वो पढ़ रहा होता है। तो उसे अपना होमवर्क देते हुए कहता है कि मेरा होमवर्क पूरा कर देना। तो जेब कहता है मैं तुम्हारा होमवर्क क्यों करूँ? तो बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें परेशान ना करूँ तो मेरा होमवर्क चुपचाप से कर देना। तो जेब बोलता है कि तुम पागल हो, अगर मैंने तुम्हारा होमवर्क किया तो तुम एग्जाम में क्या करोगे? लेकिन टी कोई बात नहीं सुनता है और उसे अपना होमवर्क दे के चला जाता है। उसके जाने के बाद जेब सोच रहा होता है कि इस शैतान से मेरा पीछा कब छूटेगा। रात के टाइम पे फूमो को घर ड्रॉप कर रहे होते हैं तो उन्हें फूड ऑफर करते हुए कहते हैं ये मैंने तुम्हारे घर वालों के लिए मंगाया है। तो मुंह मना कर रहे होते हैं, लेकिन फू ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं। तो मुंह डेजर्ट्स के लिए मान जाते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें वो नहीं ले रहे होते हैं। तो फू कहने लगते हैं कि ये सब भी ले जाओ, मैं तुम्हारे लिए ही लेके आया हूँ। तो मुंह कहते हैं कि आपने कहा था ना कि आप बिना मेरे परमिशन के लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, तो आप प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद करिए और मुझ पर लाइन मारना भी। फू उन्हें रोकने के लिए उनका हाथ पकड़ रहे होते हैं पर मुंह बहुत गुस्से में होते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं।
फू चुपचाप से उनको जाते हुए बस खड़े होकर देख रहे होते हैं। उसके बाद हम फू को घर पे देखते हैं। वो वहाँ भी वैसे ही परेशान खड़े होते हैं और वही सारी बातें याद कर रहे होते हैं। तभी उनका असिस्टेंट आता है ढेर सारे इंटर्न्स की एप्लीकेशन लेकर, और साथ ही ये भी कहता है कि आप हमारे लिए खाना ले आए, उसके लिए थैंक यू। तो फू कहते हैं कि तुम लोग को अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन फू बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, यहाँ तक कि जब वो शार ले रहे होते हैं तब भी बहुत सैड होते हैं। तभी वहाँ पे एक ऐड बजना शुरू होता है, मूमू जेली का। उसको सुनने के बाद फू कह रहे होते हैं कि ये तो मुंह के फेवरेट कैंडी वाला ऐड है। ये इस टाइम बजा तो क्या मेरे एंसेस्टर्स चाहते हैं कि मैं अभी हार मत मानूं? मैंने बिल्कुल सही समझा, मेरे एंसेस्टर्स चाहते हैं कि मैं दोबारा से कोशिश करूं, क्योंकि मैं कितना हैंडसम हूँ, कितना अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास एक कार है और एक फ़ोन भी है, एकदम फ्लॉलेस। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मोमो ही संभाल सकता है। और ऐसा कहते हुए वो पीछे पलटते हैं और वहाँ पे टी बैठा होता है। वो उसे कह रहे होते हैं कि टी, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा, मैं फिर से मोमो को आई लव यू बोलूंगा, और जब तक वो मान नहीं जाता तब तक। तो टी कहता है, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था आपको इतना सैड देख के, इसलिए मैं आपको कंपनी दे रहा था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है आप सब कुछ कर लेंगे। ऐसा कहते हुए वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। इधर हम टीएन को देखते हैं जो बेड से बंधा हुआ होता है और किसी के साथ में रोल प्ले खेल रहा होता है। इधर हम फू को होटल में देखते हैं जहाँ पे उनके पीछे पीछे टीवी चल रहा होता है। तो वो रुकते हुए कहते हैं कि टी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ आपको ट्रिक्स समझाने के लिए, और एक ट्रिक का बस 2000 लूंगा और आप मुंह को पटा लेंगे। तो फू बोलते हैं कि तुम्हें वीडियो गेम्स की लत लग गई है क्या? इतने पैसे क्यों चाहिए तुम्हें? तो टी बोलता है कि आपको नहीं पता है कि आजकल चीज़ें कितनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं। वो लोग ऐसे बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे होटल की एक अटेंडी आती हैं और बताती हैं कि आज से एक इंटर्न हमारे यहाँ पे काम करना शुरू कर रहा है। तो फू बोलते हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े, लेकिन तभी वो देखते हैं कि जैंग के पीछे से मुंह आ रहा होता है। मुंह आने के बाद अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है कि मेरा नाम मोमो है और आज से मैं आपके यहाँ पे एक इंटर्न का काम करना शुरू कर रहा हूँ, तो आप मेरा अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये सुनने के बाद फू कहते हैं कि मेरे होटल में मेरे मोमो का स्वागत है, और बहुत ज़्यादा स्टाइल मार रहे होते हैं। फिर बोनस पार्ट में हम देखते हैं कि मुंह के पीछे से टीएन और ताई आते हैं और वो दोनों बता रहे होते हैं कि हम यहाँ पे इंटर्न नहीं है, बस मोमो को छोड़ने आए थे और साथ ही फ्री का खाना खाने भी। तभी टी फू से कह रहा होता है कि आपने मुंह के ऊपर कोई काला जादू किया है क्या कि जो वो यहाँ आ गया? तो फू कहते हैं कि नहीं, हो सकता है मैं इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ कि वो मेरे प्यार में गिर गया हो। और ऐसा कहकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। इधर मुंह अपने दोनों दोस्तों से कहता है अब यहाँ पे हमें मज़ा आने वाला है। और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है।